बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, तो हनुमत हो सहाय। गुण गाऊं सीताराम के, तो हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जानकी मातु की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए, पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए, विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग, उपस्थित समस्त भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। समस्त यज्ञ कमेटी के भक्तजन जिनके माध्यम से ये दिव्य उत्सव आप सबके मध्य में उपस्थित रहा, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। केवल 2 बार हरि नाम लेकर के हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और कथा बहुत विस्तृत है। तो 2 बार भगवान का नाम बड़े भाव से सभी तालियां बजाते हुए गा लें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन पवन नाम सीताराम सीताराम, पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन पवन नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम।
आइए, हम और आप सभी ने अभी बड़ी दिव्य कथा का श्रवण किया। पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से आप सभी हनुमान जी की बड़ी ही वीर रस युक्त कथा का श्रवण कर रहे थे। श्री हनुमान जी लंका नगरी में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अरे कहिए ना, आज तो कह दीजिए मैयाओं, आज तो मुख खोल लीजिए, आज तो हम बनारस चले जाएंगे। हनुमान जी लंका में पहुंचे और देखिए लंका में भी जाके हनुमान जी ने दो को कथा सुनाया। किसको किसको? एक विभीषण जी को कथा सुनाया और दूसरे जानकी मैया को कथा सुनाया। अब भैया भगवान का भगत जहाँ जाएगा वहाँ भगवान की ही बात करेगा। क्यों? क्योंकि एक नशा होता है ना, जैसे नशा करने वाला नशा करने वाले के पास बैठेगा और वो नशा की ही बात करेगा। व्यापार करने वाला व्यापारी के पास बैठेगा और व्यापार की चर्चा करेगा। तो जो जिस विचारधारा का होगा वैसे व्यक्ति के साथ बैठेगा और वैसी ही चर्चा करेगा। जैसे नशा करने वाला नशे करने वाले के साथ बैठेगा और नशा की चर्चा करेगा, व्यापार करने वाला व्यापारी के पास बैठेगा और व्यापार की चर्चा करेगा, संसार में रहने वाला संसारी चर्चा करेगा। पर जो भगवान का भक्त होगा वो केवल और केवल भगवान की चर्चा करेगा। वो जहाँ भी जाएगा वहाँ भगवान की ही बात करेगा। अब बताइए, लंका भी कोई जगह है कथा करने की? लंका भी कोई जगह है कथा करने की? लंका निश्चर निकर निवासा, राक्षसों की नगरी है लंका। और इतना नहीं, वहाँ जाके अगर कोई राम नाम ले लेना ते ही बहुविधि त्रास ही देश निकास ही जो कह वेद पुराना। रावण का नियम था कि कोई अगर वेद पुराण की बात कर देना तो क्या करता था? बोले ते ही बहुविधि त्रास ही देश निकास ही, दंड विधान बना था, सजा मिलती थी। क्या? अगर कोई शास्त्र की वेद पुराण की बात कर दे उसको देश निकाला। अब देखो विभीषण जी ने किया राम जी की चर्चा तो सीधा लात मारा और देश निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, निकल जा लंका से। तो दंड विधान रावण का इतना तगड़ा है कि कोई वेद पुराण की बात भी नहीं कर सकता, और कर दिया तो देश निकाला, देश निकाला। लेकिन आप विचार करिए, ऐसे राक्षसों की नगरी में जाकर के भी श्री हनुमान जी महाराज ने राम कथा गाई, भगवान राम की महिमा गाई और दो को सुनाया, एक विभीषण जी को और एक माँ जानकी को। विभीषण जी को कथा सुनाई तो ऐसी कथा सुनाई कि विभीषण जी को राम जी की प्राप्ति हो गई। और दूसरी बात, सीता जी को कथा सुनाई तो ऐसी कथा सुनाई कि सीता जी जहाँ मरने को तैयार थी, आत्महत्या करने जा रही थी, कथा सुन करके सीता जी अपने प्राणों की रक्षा कर ली। दो को कथा सुनाए उस लंका की नगरी में भी। इसलिए भगवान का भक्त कहीं भी पहुंच जाए वो भगवान की ही चर्चा करेगा। अब लंका जैसी नगरी में, अच्छा देखिए, विभीषण जी तो वहीं पे रहते थे लंका नगरी में, और विभीषण जी लंका नगरी में रहते हुए भी राम का भजन करते थे। कुटिया के बाहर लिख दिया राम, पूरी कुटिया पे लिखा है राम राम राम। किसी ने कहा कि रावण ने कभी टोका नहीं, दूसरों को कहता वेद पुराण की बात मत करो, भगवान की चर्चा मत करो, और अपना खुद का भाई कुटिया पे राम लिखा है, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। तो कहा भैया देखो उसने लिखा तो था, लेकिन विभीषण जी भी सत्संगी थे, बड़े बुद्धिमान थे,
एक दिन रावण को खबर लगी कि आपका भाई आपके शत्रु का नाम घर पे लिखवाया है, तो रावण बड़ा गुस्से में चंद्रहास तलवार लेकर धम धम करता पधारा। और ज्यों आया तो विभीषण जी हाथ जोड़ के स्वागत करने लगे, आओ भैया आओ आओ। बोले आओ आओ नहीं, तुमको दंड मिलेगा, तुमने मेरा विधान तोड़ा है। क्या हुआ? बोले मेरे शत्रु का नाम तुमने अपने घर पे लिखा है, राम राम लिख रखा है। विभीषण जी ने कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो, हमने किसी आपके शत्रु का नाम नहीं लिखा है, हमने तो आप ही का नाम लिखा है। रावण और गुस्से में, मेरा नाम लिखा है, ये मेरा नाम है। बोले आप समझ नहीं रहे, आजकल शॉर्टकट का जमाना है। तो विभीषण जी ने कहा, देखिए एक तरफ लिखा है रा और दूसरे तरफ लिखा है म, मतलब समझे? बोले नहीं। कहा र से रावण, म से मंदोदरी, मैंने तो आप दोनों का नाम लिखा है। रावण बड़ा खुश हुआ, इनाम देकर चला गया। वाह भाई वाह, भाई हो तो तेरे जैसा है। तो विभीषण जी भक्ति करते थे पर बहुत विवेक से करते थे, बहुत बुद्धिमानी से करते थे। अब ऐसे विभीषण जी को कथा सुनाई और कथा सुनाया जानकी माँ को। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय रावण वाटिका में पधारता है, जानकी माँ बैठी हैं और कहते हैं उस अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी पत्तों में छिपके बैठे हैं। और रावण ने आकर के सीधा सीता जी को धमकी देना शुरू किया, अरे जानकी एक बार तुम मेरी ओर देखो, एक बार बिलोक मम ओरा, मेरी ओर एक बार देखो, ये मंदोदरी जैसी रानी को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। पर धन्य है एक भारत की नारी, धन्य है माँ जानकी। तृणधरी ओट कहत बैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। एक तिनके की आड़ कर ली माँ जानकी ने और कहा, अरे दुष्ट रावण, तू क्या समझता है, तेरे इस सोने की नगरी लंका पर मैं मोहित हो जाऊंगी और मैं अपने स्वामी को छोड़ करके तेरी हो जाऊंगी। मेरे सामने यदि स्वर्ग का भी वैभव लाकर कोई रख दे और कहे कि राम को छोड़कर किसी को स्वीकार कर लो, तो जानकी मर जाएगी, पर स्वीकार करेगी तो केवल और केवल राम को ही स्वीकार करेगी। तेरा बल जुगनू के समान है और मेरे राम जी का बल तो सूर्य के समान है। और कमल कभी जुगनू की प्रकाश से नहीं खिला करता, कमल तो सूर्य के प्रकाश में खिला करता है। अपना अपमान सुना तो खड़ग लेकर जानकी जी को मारने दौड़ा। तुम मेरा अपमान करती हो, मैं इसी खड़ग से तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। मंदोदरी ने कहा, नाथ आपने त्रिलोक को जीता है, एक नारी पे हाथ उठाएंगे तो आपकी अपकीर्ति हो जाएगी, इसे छोड़ दीजिए। मंदोदरी ने नीति समझाया, रावण रुक गया, पर सीता जी को धमकी देकर गया, 1 महीना के भीतर अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मृत्यु निश्चित है। अब सीता जी बहुत दुखी हैं। रावण चला गया, राक्षसियां जानकी जी को विभिन्न रूप धर के डरा रही हैं, भयभीत कर रही हैं। पर उन्हीं सब राक्षसियों में एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। ये विभीषण जी की पुत्री है त्रिजटा। और गोस्वामी जी ने इसका परिचय दिया कि त्रिजटा राम जी की भक्त है और त्रिजटा को राम जी के विषय में पता है कि भगवान क्या है, राम कौन है।
इसलिए त्रिजटा ने आकर के सारी राक्षसियों को स्वप्न सुनाया कि अरे सुनो, ये सीता जी जगत जननी है, जगत माता है, इनको कष्ट मत दो, नहीं तो कोई बचेगा नहीं। और मैंने जो स्वप्न देखा वो सत्य होगा। तो सब पूछ रही है क्या सपना देखा तुमने? तो त्रिजटा ने कहा सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी, जातुधान सेना सब मारी, हर आरूढ़ नगर 10 सीसा, हर आरूढ़ नगर 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित सर भुजा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, एहि विधि सोना छिवि 10 जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। त्रिजटा ने कहा अरे सुनो सुनो, क्या मैंने सपना देखा? क्या सपना देखा? बोले एक बड़ा भारी बंदर आया। राक्षसियां जोर जोर से ताली बजा के हंसने लगी। अच्छा कहाँ आया? बोले हमारे लंका में आया। राक्षसियों ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, बंदर तो आते रहते और आने दो बंदर। क्यों? नर कभी भालू आहार हमारा, बंदर आएगा तो मार के खा जाएंगे राक्षस। बोले सुनो सुनो, ऐसा बंदर नहीं था जो मार के खाया जा सके, बड़ा विशाल बंदर था। अच्छा अब हनुमान जी भी ऊपर बैठे बैठे सुन रहे त्रिजटा की बात। हनुमान जी मन में सोचने लगे ये कह रही बंदर आया, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। हनुमान जी सोचने लगे बंदर तो मैं ही आया हूँ। अब हनुमान जी कान लगा के सुन रहे आगे क्या बताती है। त्रिजटा ने भविष्यवाणी कर दी। क्या? बोले बंदर आया है पर उसने किया क्या? बोले सपने बानर लंका जारी, उसने लंका जला दी। और क्या किया? बोले अशोक वाटिका, तही अशोक वाटिका उजारी, अशोक वाटिका उजार दिया, राक्षसों को मार दिया और लंका जला दिया। हनुमान जी ऊपर कान लगाए सुन रहे। और जामवंत जी ने कहा था कि इतना करिहो तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सुधी आई। अब हनुमान जी सोचने लगे कि जामवंत जी ने तो बताया नहीं कि राक्षसों को भी मारना, वन भी उजाड़ना, लंका भी जलाना, पर ये कैसे कह रही है? और बोल तो सही रही है कि लंका जलाने रावण एक बानर आया है। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये त्रिजटा राम भक्त है, और यदि राम भक्त कोई बात कह रहा है तो वो सत्य बात ही होगी। हनुमान जी पहले से सोच के नहीं गए थे कि लंका जलाऊंगा, बाग उजाड़ूंगा, राक्षसों को मारूंगा। लेकिन जब त्रिजटा ने बात कही ना तो हनुमान जी ने तुरंत डायरी निकाली, पेन निकाला और नोट बनाया। क्या? अब हनुमान जी ने लिस्ट बना लिया कि बाग भी उजाड़ूंगा, राक्षसों को भी मारूंगा और लंका भी फूंक जाऊंगा। लिस्ट में अब सब शामिल कर लिया हनुमान जी ने। और त्रिजटा कहती है सुनो, रावण को मैंने देखा, वो दक्षिण दिशा में जा रहा, यमराज यमलोक को जा रहा, गधे पर बैठा है, सिर का मुंडन हो गया है, लंका का राज्य विभीषण को मिला है। ये सब जब त्रिजटा कहने लगी, हनुमान जी ने कहा चलो अब मेरा काम हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि राम जी ने ही इसके द्वारा मुझे ये संदेश भिजवाया है कि बेटा गए हो तो अकेले मत आना, राक्षसों को मारकर, बाग उजाड़ कर, लंका जलाकर और रावण का डंका बजा के ही वापस आना। हनुमान जी ने नोट कर लिया, अब रावण का लंका जला के और उसका डंका बजाना है।
अब त्रिजटा की बात सुनकर राक्षसियां डरी, सीता जी को प्रणाम करके चली गई। जानकी जी अकेली हुई तो दुख में रोने लगी और कहती है, त्रिजटा एक चिता बना दो, एक चिता बना दो। क्या करोगी? मैं उस चिता पे बैठ जाऊंगी, कहीं से आग ला देना, उस चिता में आग लगा देना। त्रिजटा ने कहा कि ऐसा क्यों कहती हो? सीता जी ने कहा, क्यों ना कहूँ, राम जी को कैसे पता चलेगा मैं लंका में बंदिनी हूँ, और राम जी को पता नहीं चलेगा, वो मुझे लेने नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो 1 महीने बाद ये रावण मुझे मारेगा। ऐसे राक्षस पापी के हाथ से मरने से अच्छा मैं खुद मर जाऊं। त्रिजटा को लगा कि जब दुख में व्यक्ति होता है तो कुछ समझ नहीं पाता कि अब करना क्या है। त्रिजटा ने बहुत समझाया, धीरज धरो, भरोसा रखो, राम जी आएंगे। समझा बुझाकर त्रिजटा अपने घर गई। अब सीता जी का दुख और बढ़ गया, क्योंकि दुख जब किसी को कह लो तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है, पर जब कोई दुख सुनने वाला ना हो तो दुख और बढ़ जाता है। सीता जी इतनी दुख में भरी, इतनी दुख में भरी कि अपना आंचल फैला करके आकाश में उगे हुए अंगारों को, उन तारों को देखकर कहती है, मुझे थोड़ी आग दे दो। कभी चंद्रमा से कहती है, हे चंद्रमा तू ही थोड़ी आग बरसा दे, अब ये विरह मुझसे सहा नहीं जाता, मैं अपने प्राण त्याग दूं। कभी चंद्रमा से अग्नि मांग रही, कभी तारों से अग्नि मांग रही है। बाबा कहते हैं, माँ रोते हुए सबसे कहती हैं, आग दे दो, पर चंद्रमा ने भी आग नहीं दिया, तारों ने भी आग नहीं दिया। तब सीता जी ने देखा उस अशोक वृक्ष को जिसके नीचे माँ जानकी बैठी है। आज उस अशोक वृक्ष को देखा तो माँ के आंखों में आंसू आ गए। ये अशोक वृक्ष मेरा भाई है। जब दुख बहुत होता है ना तो व्यक्ति यही सोचता है कि अब जीवन समाप्त कर लूं। विचार करिएगा, जब व्यक्ति बड़ा कष्ट में होता है, जब बड़ा दुख में होता है, जब कभी कोई मार्ग नहीं सूझता ना, तो व्यक्ति के मन में एक ही विचार आता है, आत्महत्या कर लूं। और ये बात जानकी जी के भी मन में आ गई। जब दुख की पराकाष्ठा हो गई, माँ को लगा मैं आत्मदाह कर लूं। अग्नि मांगने लगी, कभी तारों से, कभी चंद्रमा से, और रोते रोते उस अशोक वृक्ष को देखा। सीता जी के मन में भाव आया, ये वृक्ष मेरा भाई है। क्यों? मैं धरती से प्रकट हुई हूँ ना, धरती मेरी माँ है, और जिस धरती से मैं प्रकट हुई उसी धरती से ये वृक्ष भी तो प्रकट हुआ है, और इस नाते से मैं भी पृथ्वी की बेटी हूँ, ये भी पृथ्वी का बेटा है, हम दोनों भाई बहन हैं। और आप विचार करिए, जब भयंकर दुख में व्यक्ति हो और अपना कोई ना दिख रहा हो ना, तो कोई दूर का भी अपना दिख जाता है, तो व्यक्ति के मन में कितना भाव उमड़ आता है। सीता जी उस अशोक वृक्ष से लिपट कर रो पड़ी, हे अशोक वृक्ष, तुम तो मेरे भैया हो ना, तुम मेरे भाई हो ना। विलाप करने लगी माँ जानकी, रो रो के कहती है, अरे धरती तुम्हारी माता है, धरती मेरी माता है। और सुनो भैया, एक बहन का दुख अगर भाई ना सुने तो कौन सुनेगा। माँ जानकी बिलख के उस वृक्ष से लिपट के कहती है, हे भैया जरा सा आग दे दो, थोड़ी सी अग्नि बरसा दो, अपनी बहन को अपने द्वार से खाली मत भेजो। क्यों? जब बहन दुखी हो जाती है, जब उसे कष्ट मिलता है ना, तो दुख की घड़ी में, दुख के समय में एक बहन को अगर किसी की याद आती है तो अपने भाई की याद आती है। समस्या में, दुख में जब मन होता है ना, तो बहन भाई को याद करती है।
कदाचित वो कभी पति को ना याद करे दुख में, कदाचित हो सकता है कभी वो पिता को ना याद करे, माँ को ना याद करे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि दुख पड़ने पर बहनों को अपने भाई की याद आती है। मेरा भैया होता ना तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। कभी ससुराल में जब बहनों को कोई कष्ट देता है, कोई ताने देता है, कोई कुछ बोल जाता है, तो बहन रोती हुई अपने भाई को याद करती है। और कभी भाई अगर आ गया तो बहन लिपट के भाई से अपने मन की बात कहती है। तो भाई और बहन का जो प्रेम होता है ये बड़ा अलौकिक होता है। और ससुराल में जब कोई बात, कोई ताने देना, कदाचित पिता का नाम नहीं लेगी, माँ का नाम नहीं लेगी, पर कभी न कभी वो कह देगी, ज़्यादा बोलोगे तो मैं अपने भैया को बता दूंगी, मैं अपने भैया को बुला लूंगी। एक भाई से बड़ा साहस होता है एक बहन का। वो परदेश में हो, ससुराल में भी हो ना, तो उसे भाई से बड़ा साहस होता है। सीता जी ने अशोक वृक्ष को कहा, तू तो मेरा भाई है ना, तू मेरा भैया है ना, और तू मेरा दुख नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। और आंचल फैलाकर माँ ने कहा, सुनहि बिना मम बिटपय अशोका, सत्य नाम करो हरू मम शोका। हे अशोक वृक्ष, सुनहि विनय मम विटपय शोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका, मेरा दुख हर ले। और कहते हैं माँ इतनी दुख में डूब गई, इतनी दुख में डूब गई कि अशोक वृक्ष से अपने मन की बात कहने लगी। एक बहुत प्यारा भाव है। हमारी पूज्य दादी माँ, जब हम लोग बड़े छोटे हुआ करते थे और अपनी दादी माँ से कहते थे कुछ सुनाइए, तो हमारी दादी माँ एक गीत सुनाती थी। ये सीता जी के विरह की कथा सुनाती, और उनकी गोद में लोरियों में बचपन में जो हमने सुना, एक बड़ा प्यारा भाव। जानकी जी अशोक भैया से, अशोक वृक्ष को भाई मान के कहती हैं, अरे अरे भैया अशोकवा होना, अरे अरे भैया अशोकवा होना, भैया हरि लेता दुखिया के सुखवा होना, भैया हरि लेता दुखवा के सुखवा होना, भैया हरि लेता दुखिया के सुखवा होना, भैया हरि लेता दुखिया के सुखवा होना। माँ जानकी कहती हैं, हे अशोक वृक्ष, मुझ दुखियारी के दुख को हर लो। मेरे प्रभु, मेरे भैया लक्ष्मण एक जोगी भेष में, एक बैरागी भेष में अयोध्या से निकल करके वन में आए थे, और कुटिया में, पत्ते की कुटिया में हम रहते थे। अपने मन की बात कह रही हैं, हे अशोक वृक्ष, हम उस पत्ते की कुटिया में रहते थे, ये रावण मुझे हर लाया। मेरे नाथ कुटिया पे नहीं थे, भैया लक्ष्मण नहीं थे, बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, उसी पत्ती की कुटिया में बैठे मेरी राह देखते होंगे, पर उन्हें कौन बताएगा कि मेरा हरण हो गया। सीता जी आगे कहती हैं, नाथ जोगिया लखन बैरगिया होना, 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 जोहत हो
होई है पर्ण कुटिया में रहिया होना। जो हद हुई है पर्ण कुटिया में रहिया होना। हमरे हर ले कले जा संदेशवा होना। हमरे हर ले जात संदेशवा होना। हो अरे अरे भैया अशोकवा होना। ओ अरे अरे भैया अशोकवा होना। भैया हरि लेता दुखिया के सुखवा होना। भैया हरि लेता दुखिया के शोकवा होना। भैया हरि लेता दुखिया के सुखवा होना। भैया हरि लेता दुखिया के शोकवा होना। माँ ने रो रो करके अशोक वृक्ष को कहा, मेरे संदेश को भगवान तक पहुंचाओ। एक आग का अंगारा दे दो। और जब बिलख के जानकी माँ रोई तो उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे। हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। श्री हनुमान जी को लगा, अरे ये कौन है? ये रघुवंश की महारानी है, चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधू है, राजा राम की पत्नी महारानी जानकी है, योगी राज जनक की पुत्री राजकुमारी जानकी है। और समय देखो, आज इतने दुख में हैं कि रो रो करके इस वृक्ष से आग मांग रही हैं। और इस वृक्ष से आग मांग करके देखिए, हनुमान जी ने कहा, आज जानकी ने मेरे घर से मांगा है। क्यों? मैं बंदर हूँ, मैं कपी हूँ, और कपियों का, बंदरों का घर क्या है? वृक्ष होता है, वो वृक्ष पे रहते हैं। तो आज मेरे द्वार पे जगदम्बा मांग रही है, आज मेरे द्वार से माँ जानकी ने आग मांगी है। हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ। ये वो लंका नगरी है जिस लंका नगरी में सीता जी को रुलाया जा रहा। अरे रावण, तूने सारी पृथ्वी को रुलाया, पर आज मेरी जानकी माँ को रुलाया। और सच्चा बेटा वो है जो माँ के आंख से आंसू ना गिरने दे। इसलिए हनुमान जी ने उसी वृक्ष पर बैठे बैठे संकल्प किया, जिस लंका नगरी में मेरी माँ के आंखों से आंसू गिर रहे, सवेरा होते ही पूरी नगरी को आग लगा करके जलाकर भस्म कर दूंगा। संकल्प कर लिया उसी समय श्री हनुमान जी ने। और जिस वाटिका में मेरी माँ ने रुदन किया, इस वाटिका को सजे सवरे रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं कुछ ही समय में इस वाटिका का भी विध्वंस कर दूंगा, उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसलिए हनुमान जी ने वाटिका उजाड़ दी और लंका जला दी। ये माँ जानकी का विरह देखकर, दुख देखकर, लेकिन अभी मेरी माँ दुख में डूब गई है, इसे बाहर कैसे निकालूं? तब हनुमान जी को लगा एक ही उपाय है, वो है श्री राम कथा। क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होगी वहाँ व्यथा नहीं होगी, और जहाँ व्यथा होगी वहाँ कथा नहीं होगी। इसलिए आज सीता जी को मैं कथा सुनाऊंगा, जानकी जी को मैं राम कथा सुनाऊंगा, और सीता जी को दुख से बाहर निकालूंगा। लेकिन कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ चाहिए ना। व्यासपीठ कहाँ? तो उसी अशोक वृक्ष की डालियों पर व्यासपीठ लगाकर, आसन लगाकर मेरे हनुमान जी बैठ गए। और उसी वृक्ष के ऊपर से श्री हनुमान जी ने राम कथा गाना शुरू कर दिया। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनतहि
ही सीता कर दुख भागा। रागी सुने श्रवण मन लाई, राजीव सुने श्रवण मन लाई। आदि होते सब कथा सुनाई, आदि के सब कथा सुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ऐसे नहीं, हनुमान जी कथा सुना रहे और आप लोग ताली नहीं बजा रहे। उठाइए दोनों हाथ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और देखिए, कथा सुनने से दुख दूर होता है, कथा सुनने से दुख दूर होता है, गारंटी जानकी माँ दे रही है। क्यों? सीता जी का दुख भागा। और कितने लोग चाहते हैं, आप सब भी राम कथा सुन रहे, कितने लोग चाहते हैं हमारा भी दुख भागे? उठाइए दोनों हाथ। जो ताली बजाएगा उसका दुख भागेगा, और जो नहीं बजाएगा उसकी गारंटी नहीं है। इसलिए पूरे हाथ उठा के जय हो, जय हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा सुनने से दुख दूर हो जाता है। और देखिए, सुनत ही सीता कर दुख भागा, ज्यों सीता जी के कानों में कथा गई, दुख छोड़ के भागा महाराज। और देखिए, गोस्वामी जी कहते सुनत ही सीता कर दुख भागा, दूर नहीं हुआ। क्यों? दूर होगा तो फिर पास आने का चांस है कि चलो जब तक कथा सुन रही है तब तक दूर बैठा है, कथा बंद हुई फिर पास आ गया, तो दूर नहीं हुआ। गोस्वामी जी की लेखनी पर ध्यान दीजिए, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भागा हुआ आदमी जल्दी वापस नहीं आता, गया हुआ लौट कर आता है, दूर हुआ फिर पास हो जाता है, लेकिन जो भाग गया उसके लौटने का चांस बड़ा कम होता है। तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होगी वहाँ व्यथा नहीं होगी। संसार की व्यथा जहाँ होगी वहाँ कथा नहीं होगी, और जहाँ भगवान की कथा होगी वहाँ संसार की व्यथा नहीं होगी। इसलिए दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लेकिन कब भागा? जब जानकी जी श्रोता बन गई। सुनत ही सीता, जब सुना, और कैसे सुना, सुनने का भी नियम है। हम लोग जैसे नहीं सुना कि चलो कथा सुनते सुनते मन हुआ तो आइसक्रीम खाने चले गए। हाँ, कथा सुनते सुनते मन हुआ तो झूला झूलने चले गए। महाराज तो सुना ही रहे, थोड़ा मेला घूम के आएंगे फिर सुनेंगे। तो हम लोग जैसा नहीं सुना। कैसे सुना? लागी सुने श्रवण मन लाई, कान और मन लगा करके कथा को सुना। और भैया कथा कल्याण तभी करेगी जब कथा में कान भी लगेगा और मन भी लगेगा। पर दोनों लगना थोड़ा मुश्किल है। कान लगता है तो मन नहीं लगता, और मन लगता है तो कान नहीं लगता। होता है ना, कथा में बैठो तभी सारी दुनियादारी याद आती है।
कथा में बैठो तभी घर के सारे काम याद आने लगते, कथा में बैठो तभी सब हिसाब किताब याद आता है। और जब दुनिया में घूमते रहो तो फिर कुछ याद नहीं आता। कई लोग कहते हैं महाराज पूजा करने बैठेंगे तो सारी दुनिया उसी टाइम याद आती है कि ये भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया। तो ये बाधा है कथा में। कान और मन लगाकर जानकी जी ने सुना, दुख भागा, जानकी जी व्याकुल हो गई। किसने कथा सुनाई, किसने कथा सुनाई, कौन है कथावाचक? हनुमान जी को लगा डायरेक्ट जाऊंगा तो डर जाएंगी, पहले मुद्रिका डाल दी। माँ अधीर थी, मुद्रिका पाकर कथा सुन के और अधीर हुई। कौन आया, कौन आया, किसने कथा सुनाई? और इतना कहते ही हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, और लगाई छलांग, धड़ाम से सामने कूद गए। माँ जानकी ने देखा बंदर, माँ ने मुंह फेर लिया, हे भगवान बंदर कहाँ से आ गया? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा माँ मैं रामदूत में माँ तू जानकी, अभी अभी जो कथा सुन रही थी ना वो मैंने ही सुनाया। माँ ने कहा इतनी सुंदर कथा ये बंदर सुना रहा था? अरे हमें तो लगा इतनी मीठी कथा सुना रहा, इतना सुंदर कथा सुना रहा तो कथावाचक भी बड़ा सुंदर होगा, पर ये तो बंदर निकला। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा मैया ये मत देखो कि बंदर कथा सुना रहा है, फिर अरे देखना है तो ये देखो कि भगवान की कथा सुना रहा। और दूसरी बात, कथावाचक भले ही बंदर हो चलेगा, कथावाचक को मत देखो मैया, भगवान की कथा को देखो क्योंकि कथा सुंदर है। कथावाचक भले ही बंदर हो पर कथा सुंदर है, कथा सुनो। माँ ने कहा कि कौन हो तुम? तब भगवान हनुमान जी ने परिचय दिया और परिचय राम के साथ दिया। मैं ये मुद्रिका लेकर आया, मैं समुद्र से उस पार आया राम जी का संदेश लेकर। माँ ने कहा कि पर मैं तो तुम्हें कभी राम जी के पास देखी नहीं, मैं इतने वर्षों राम जी 13 वर्षों तक राम जी के साथ में वन में रही, पर मुझे तो कभी कोई बंदर दिखा नहीं। माँ ने कहा मैं तुम्हें जान भी नहीं रही, पहचान भी नहीं रही, तुम कब आए, कहाँ से आए? ना तो तुम्हें मिथिला में देखा, ना तुम्हें अयोध्या में देखा, ना चित्रकूट में देखा, ना पंचवटी में देखा, तुम आए कहाँ से? माँ जानकी कहती है तो है जानित ना पहचानित ना महावीर, मुदरिया कहाँ पाए, तो है जानित ना पहचानित ना महावीर, मुदरिया कहाँ पाए, तो है जानित ना पहचानित ना महावीर, मुदरिया कहाँ पाए। ना देखली तो है जनकपुरी में, ना देखनी तो है जनकपुरी में, जनकपुरी में, हाँ जनकपुरी में, जनकपुरी में, हाँ जनकपुरी में, जहाँ तोड़े धनुष रघुवीर, मुदरिया कहाँ पाए, जहाँ तोड़े धनुष रघुवीर, मुदरिया कहाँ पाए। तुम्हें जानित ना पहचानित ना महावीर, मुदरिया कहाँ पाए, तुम्हें जानित ना पहचानित ना महावीर, मुदरिया कहाँ सभी पाए। तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल।
जहाँ सरयू का तीर है वहाँ भी नहीं देखा, पंचवटी में भी नहीं देखा जहाँ संतों की बड़ी भीड़ हुई, चित्रकूट में भी नहीं देखा, ना देखली तो है पंचवटी में, ना देखली तो है पंचवटी में, पंचवटी में, हाँ पंचवटी में, पंचवटी में, हाँ पंचवटी में, जहाँ मृगा हते रघुवीर मुदरिया कहाँ पाए, जहाँ मृगा हते रघुवीर मुदरिया कहाँ पाए, तोहे जानते ना पहचानते ना महावीर मुदरिया कहाँ पाए, ओ तोहे जानत ना पहचानत ना महावीर मुदरिया कहाँ सभी तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। माँ ने कहा मैंने तो तुम्हें कहीं देखा नहीं। हनुमान जी ने कहा मैया सुनो, ना तो मैं मिथिला में था, ना अयोध्या में था, ना चित्रकूट में, ना पंचवटी में, फिर मैं तो राम जी को तब मिला जब आपका हरण हो गया, जब आप लंका में आ गई तब मैं राम जी से मिला। तो ये लीला जो है आपके बाद की है। किष्किंधा एक सुंदर नगरी, किष्किंधा एक सुंदर नगरी, किष्किंधा एक सुंदर नगरी, किष्किंधा एक सुंदर नगरी, तहाँ बसे रघुवीर मुदरिया वहाँ पाए, ओ तहाँ बसे रघुवीर मुदरिया वहाँ पाए, तोहे जानते ना पहचानते ना महावीर मुदरिया कहाँ पाए, तोहे जानत ना पहचानत ना महावीर मुदरिया कहाँ पाए, मुदरिया कहाँ पाए, मुदरिया कहाँ पाए, मुदरिया वहाँ पाए, ओ मुदरिया कहाँ पाए। किष्किंधा एक सुंदर नगरी, अरे वहाँ बसे रघुवीर माँ मुदरिया वहाँ पाए, तुहे जानत ना पहचानत ना महावीर मुदरिया, अरे बोलो ना मुदरिया। आज गा लो, कल से नहीं कहेंगे गाने के लिए। अरे वहाँ बसे रघुवीर मुदरिया, हाँ तहाँ बसे रघुवीर मुदरिया वहाँ पाए, तोहे जानत ना महावीर मुदरिया, मुदरिया कहाँ पाए, मुदरिया कहाँ पाए। बोलिए जानकी मैया की जय हो। हनुमान जी ने सब बताया, माँ गदगद हो गई। माँ ने आशीर्वाद दिया, तुम राम जी के प्रिय हो जाओ, भगवान तुम पर खूब अनुग्रह करे। हनुमान जी नाच गए, वाह माँ आपने मुझे जो चाहिए था वो दे दिया। अब हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, सुनहु माँ तु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, माँ माँ। माँ ने कहा क्या हो गया? बोले हनुमान जी कहते बड़ी जोर की भूख लगी। अच्छा देखो गोस्वामी जी ने क्या लिखा। बाबा कहते आज हनुमान जी को भूख नहीं लगी, आज हनुमान जी को भूखा लग गई।
सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, यानी थोड़ा बहुत भूख नहीं लगा है, सबसे बड़ा वाला भूख लगा है, माँ भूखा लगी है। माँ ने कहा अरे तुम इंडिया से श्रीलंका चले आए, रास्ते में कोई होटल रेस्टोरेंट कुछ मिला नहीं क्या? कहीं नाश्ता कर लेते, कहीं जलपान कर लेते। हनुमान जी ने कहा मैंने तो संकल्प किया था कि जब तक माँ का दर्शन नहीं होगा ना मैं कुछ खाऊंगा नहीं। होटल रेस्टोरेंट तो बहुत मिला, हाँ, जैसे ही लंका में घुसे ना सुंदर सुंदर वृक्ष फलों से भरे हुए मिले, पर हनुमान जी ने उन सबको देख लिया, लेकिन कभी मन में ये सोचा ही नहीं कि मैं फलाहार कर लूं, क्योंकि हनुमान जी को था कि जब तक मैं भगवती का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। माँ का दर्शन करूंगा उसके बाद ही कुछ ग्रहण करूंगा। और दूसरी बात, माँ बच्चे को भूख तब तक नहीं लगती जब तक बच्चा माँ को ना देखे। कितना भी भूखा हो ना, दूसरे मैयाओं को देखेगा तो नहीं रोएगा, लेकिन ज्यों अपनी माँ को देखेगा, माँ दूर भी होगी तो जोर जोर से रोने लगता है। तो हनुमान जी ने कहा माँ भूख तो तब लगती है जब माँ दिखती है, इसलिए जब माँ मिली तब मुझे भूख नहीं, भूखा लग गई। हाँ, बच्चे को माँ को देखते ही भूख बढ़ जाती है। तो माँ ने कहा एक बात बताओ, तुम इतनी दूर से चल के आए, एक देश से दूसरे देश, इतना बड़ा समुद्र पार किए, क्या रास्ते में तुमको कोई माँ नहीं मिली? हनुमान जी ने कहा मैया माँ तो बहुत मिली, पर जितनी भी मिली सब खाने वाली मिली। सुरसा मैया मिली, सिंहिका मैया मिली, लंकिनी मैया मिली, लेकिन जितनी भी मिली सब खाने वाली। सुरसा मिलते ही बोली आज सुरन मोई दिन ने आहारा, देवताओं ने आहार दिया तुझे खाऊंगी। जैसे तैसे वहाँ से बच के आगे बढ़ा, दूसरी माँ मिल गई सिंहिका। अरे मैया वो तो और खतरनाक, उसने कुछ बोला ही नहीं, उठा के सीधे मुंह में भर लिया। सिंहिका ने हनुमान जी को पकड़ के सीधे मुंह में भर लिया था। और फिर उसके बाद लंका के द्वार पे जैसे ही खड़ा हुआ, लंकिनी ने कहा मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोर को खा जाऊंगी। तो माँ जितनी मिली, माँ तो बहुत मिली, पर जितनी मिली सबने कहा खा जाऊंगी खा जाऊंगी। लेकिन मैया सब खाने वाली मिली, पर खिलाने वाली तो मैया जगदम्बा अब मिली है। अब जो मेरा पेट भरेगी माँ वो मिली है। माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हें क्या दूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हनुमान जी ने कहा आप बस आदेश करो ना, ये रावण का बगीचा किस दिन काम आएगा, बहुत सब खा खा के मोटे हो रखे हैं। माँ ने कहा बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। हनुमान जी ने कहा बस आप आशीर्वाद दे दो, बाकी उनका डर नहीं है। माँ ने आशीष दे दिया और कहा राम जी के स्वरूप को हृदय में धारण करो और तब फल खाना। मानो माँ ने पहले ही संकेत किया कि राम जी रक्षा करेंगे, राम जी को हृदय में धारण करके जाओ। हनुमान जी चले। हनुमान जी को लगा कि पहले पेट भर के खा लेता हूँ, 3-4 दिन से भूखा हूँ। तो हनुमान जी ने पहले पेट भर के फल खाया और फल खा के देखा कि सारे रखवाले जहाँ तहाँ सो रहे हैं। हनुमान जी को लगा कि रावण झूठे ही इनको सैलरी देता है, एक भी अपनी ड्यूटी पे तैनात नहीं है, सब पेंशन ले रहे हैं बढ़िया और सो रहे हैं। इसलिए रावण को भी थोड़ा बताना पड़ेगा कि तुम्हारे रखवाले आलसी हो गए हैं, वो रक्षा नहीं कर रहे। तो हनुमान जी ने क्या किया, बोले हनुमान जी को लगा अब थोड़ा सा इन सबको जगाना चाहिए। तो हनुमान जी ने फल खाया और वृक्षों को तोड़ना शुरू किया। और ज्यों भगवान ने हनुमान जी ने वृक्षों को तोड़ना शुरू किया, सब रखवाले उठ के खड़े हो गए। सब कह रहे भैया तुमने कुछ आवाज़ सुनी? बोले हाँ आवाज़ तो हमने भी सुनी। अच्छा देखो पता करो क्या हो रहा। मुखिया सोया था, उसने अपने सेवकों का पता करो क्या हुआ। राक्षस दौड़े ढूंढने, हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ करके मारा, एक ही बार में सब घायल हो गए।
सबने देखा महाराज बंदर आया, बोले पकड़ो इसे। जो पकड़ने गए हनुमान जी ने सबको पकड़ के एक ही साथ में मसल दिया, 2-4 रगड़ करके घायल करके भेज दिया, जाओ रावण को संदेश दो। सब दौड़े दौड़े रावण के पास आए और कहते महाराज दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो। रावण ने कहा क्या हुआ? नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। दही अशोक बाटिका उजाड़ी, यही अशोक बाटिका उजाड़ी। खाए से फल अरु बिटपउ पारे, खाए कुशल पारे। रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, रक्षक मर्जी मर्जी मही डारे। रावण को कहते हैं नाथ एक आवा कपि भारी। एक बंदर आया, रावण ने कहा पकड़ के खा जाओ। बोले बहुत भारी है, पकड़ में नहीं आता। तो क्या हुआ? बोले हम राक्षसों को पकड़ पकड़ के मसल दिया, चटनी बना दिया, बचे ही नहीं कोई। हम तो 2-4 मुश्किल से जान बचा के भागे। अक्षय कुमार खड़ा हो गया, पिताजी आप चिंता मत करो, हम देख के आते कैसा बंदर है। अक्षय कुमार चला, हनुमान जी को लगा रावण महामूर्ख है, इसकी मूर्खता की सीमा नहीं। लोग कहते रावण विद्वान है तो महामूर्ख है। एक राक्षस को हनुमान जी ने पकड़ के रखा था अपने पास, सबको चटनी बना दिया, 4 को रावण के पास भेज दिया, 1 को अपने पास पकड़ के रखा है। क्यों? आने वाले का परिचय देने के लिए। अब हनुमान जी कैसे जानेंगे कौन आ रहा? तो हनुमान जी ने उसे पूंछ में बांध के रखा था और कहा बताओ ये कौन आ रहा? तो कहा सरकार अक्षय कुमार आ रहा। कौन है? रावण का बेटा। हनुमान जी ने कहा अच्छी बात है, बस ऐसे ही परिचय बताते रहना, एक एक को सताया करूंगा। हनुमान जी ने कहा महामूर्ख है, वाटिका का नाम अशोक वाटिका, सीता जी बैठी शोक कर रही और नाम अशोक, वाटिका को उजाड़ दिया। बेटे का नाम अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी ने कहा क्षय तो दुनिया में सबका हुआ, तो अक्षय का क्या होगा? एक वृक्ष उखाड़ के मारा एक ही बार में, जय सिया राम। बोले हनुमंत लाल की जय हो। वो 4 जो अक्षय कुमार को लेके आए थे ना, फिर भागे सर लटका के, महाराज शोक संदेश है। रावण ने कहा क्या हो गया? बोले सरकार अक्षय कुमार। क्या हुआ अक्षय कुमार को? बोले गया। कहाँ गया? बोले सुरधाम गया। रावण क्रोधित हुआ, अच्छा उस बंदर की हिम्मत मैं देखता हूँ। मेघनाथ खड़ा हो गया, पिताजी आप क्यों जा रहे? हम बांध के लाते। और फिर आप सब जानते हैं युद्ध हुआ मेघनाथ से, और फिर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा मेघनाथ को हनुमान जी को बांधने के लिए। हनुमान जी को वरदान बचपन में ही मिला था, कोई अस्त्र शस्त्र का इनके ऊपर प्रयोग नहीं होगा, पर ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए और राम जी का कार्य करने के लिए हनुमान जी बंधन में आ गए। नाग पांस से बांध कर लेकर के मेघनाथ चला। नगर के लोग देखते हैं, उपहास करते हैं। रावण की सभा में हनुमान जी आकर खड़े हो गए और हनुमान जी ने हाथ जोड़ जोड़ करके विनती करूं जोरी कर रावण। हनुमान जी को लगा मेरा ही तो चेला है, एक बार समझा तो दूं, नहीं तो मरेगा राम जी के हाथों। हनुमान जी कौन है? स्वयं महादेव हैं, शिव के अवतार हैं। तो हनुमान जी, रावण शिव जी का चेला है। तो हनुमान जी को लगा कि मैं शिव का 11वां रुद्र हूँ, मेरा चेला है, एक बार समझा दूँ। नहीं माना और अंत में कहा अंग भंग करो इसका। विभीषण जी ने कहा दूत को मारना नहीं चाहिए, कोई और दंड दे दो। तो रावण को लगा कौन सा दंड दूं? तो हनुमान जी ने धीरे से अपना पूंछ आगे किया, सहलाने लगे पूंछ को, कभी इस आँख से लगाएं, कभी इस आँख से लगाएं, कभी चूमने लगे। रावण समझ गया कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ बड़ी प्यारी लग रही है, जलाओ इसकी पूंछ। राक्षस दौड़े महाराज, घर घर से कपड़ा घी तेल भर भर के आया। हनुमान जी ने भी खेल कर दिया, पूंछ बढ़ती गई बढ़ती गई।
हनुमान जी को लगा कि अब तो मरेंगे ही, कपड़ा पहन के क्या करेंगे, एक ही कपड़ा पहने रहे और सुरधाम जाए सीधे, देह बदलना कपड़ा बदल के क्या। और दूसरी बात बोले युद्ध होने वाला है, घी तेल होगा, खा खा के सब बलवान हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा लाओ जिसके जिसके घर में घी तेल है, भंडारा चल रहा, आहुति डालो। सब दौड़े, रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ पूछ किन्हे कपि खेला। लंबी पूछ होती गई, कपड़ा घी तेल बदता गया, पूरा नगर खाली। किसी के घर कपड़ा नहीं, किसी के घर घी नहीं, किसी के घर तेल नहीं। अब देखिए हनुमान जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, पूरे राज्य से कपड़ा घी तेल खत्म। अब महाराज खाएंगे क्या जब घी तेल ही खत्म, पहनेंगे क्या जब वस्त्र ही नहीं बचे, जो पहने थे वही बचे। अब रावण ने कहा लगाओ आग। हनुमान जी ने समझ लिया अब लीला करना है। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी छोटे हुए, आज उस बंधन से निकले, अटारी पर बैठे, पूंछ फटकारते जा रहे, जहां जहां आग गिरे वही वही अग्नि लग जाए। हनुमान जी इस अटारी से उस अटारी, उस अटारी से उस अटारी दौड़े और बाबा कहते पूरे नगर में आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग। अब देखो जैसे ही आग लगी ना, सब राक्षस भागे, कोई अपना खिड़की बंद करे, कोई गेट बंद करे, अरे बंद करो बंद करो, बंदर आ जाएगा। तो हनुमान जी क्या करते, बोले कि किसी को खिड़की से आग पहुंचा रहे, किसी को गेट से आग पहुंचा रहे, जो खिड़की गेट बंद कर ले उसको आंगन से पहुंचा रहे, ऊपर से पूंछ डाले और घर आंगन में पूंछ फटक दे, सोई आग लग जाए। ज्यों नगर जलने लगा, नगरवासी रावण को गाली देने लगे। रावण ने इंद्र को ललकारा, अरे ओ इंद्र कहाँ रह गया, जल्दी जल प्रसाद, सब आग बंद हो। इंद्र काले काले बादल लेकर आया, हनुमान जी ने टेढ़ी नजरों से देखा। हनुमान जी ने कहा अरे ओ इंद्र ये क्या कर रहे हो, राम जी के कार्य में बाधा बन रहे हो, अभी तुमको देखता हूँ। इंद्र डर गया, इंद्र को लगा भैया ये बहुत खतरनाक है, सूर्य भगवान को उठा के सीधे खा गए थे, मेरा हाल न जाने क्या करेंगे। इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा हनुमान जी टेंशन मत लो, आज ये मेघ बरसेंगे तो, पर आग बुझेगी नहीं, आग लगेगी। हमको भी बड़ा परेशान किया है। हनुमान जी ने कहा मतलब, बोले आज बरसेगा तो, पर आप आग लगाओ, जल नहीं बरसेगा, पेट्रोल बरसाऊंगा और जल के राख हो जाए। और बाबा कहते उलटी पलटी लंका सब जारी, सारी नगरी जल गई। भगवान जानकी माँ के कोप के कारण नगरी जल गई, पर भगवान ने कहा एक विभीषण कर गृह नाही, विभीषण जी का घर छूट गया। क्यों? क्योंकि विभीषण जी के घर के ऊपर राम नाम लिखा था, इसलिए विभीषण जी का घर बच गया और पूरी नगरी जल गई। और नगरी जली, विभीषण का घर बचा। तो जिसके जीवन में राम नाम का आश्रय होगा, जिसके जीवन में राम होंगे, भैया बड़े से बड़ा संकट होगा, दुनिया चाहे कहीं चली जाए, पर जो भगवान को पकड़ के बैठेगा उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे पूज्य दादाजी एक बहुत प्यारा भाव गाते थे कि लंका में जब आग लगी तो विभीषण का घर कैसे बच गया। बड़ा सुंदर भाव है, दो लाइन आपको सुना दे। जिस समय आग जल रही लंका में, लगी आग लंका में हलचल मचा था, लगी आग लंका में हलचल मचा था, लगी आग लंका में हलचल मचा था, लगी आग लंका में हलचल मचा था। विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था, विभीषण का घर नाथ कैसे बचा था। ओ
विभीषण का घर ना कैसे बचा था। हनुमान जी से सारे बंदर पूछ रहे हैं, जब आग लगी हलचल था, विभीषण का घर कैसे बच गया? हनुमान जी ने कहा एक कारण था। क्या? लिखा था यही नाम कुटिया के बाहर। 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 सीताराम 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 सीताराम। ओ आइए सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम सीताराम। लिखा था यही नाम, कौन सा नाम? कुटिया के बाहर। सीताराम 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 सीताराम, यही नाम लिखा था जिससे कुटिया बच गई। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, नया घर बनवाओ तो वेलकम मत लिखो। हाँ, नई गाड़ी लो ना तो उस पे और कुछ मत लिखो। नया घर बनवाओ, नई गाड़ी लो तो लिखना है तो सीताराम राधे श्याम लिखो, आपका भी कल्याण हो जाए और पढ़ने वाले का भी कल्याण हो जाए। हाँ? घर के बाहर लिखना है तो भगवान का नाम लिखो। कहीं भी आते जाते किसी पापी की भी नजर पड़ जाए ना तो वो भी पढ़ जाए और उससे उसका भी उद्धार हो जाए। तो एक राम नाम ने ही विभीषण जी का घर बचा लिया। लंका जलाकर राम जी के चरण में आ गए। माँ का लेकर के श्री चूड़ामणि हनुमान जी राम जी की शरण में। राम जी ने कहा क्या करना है? बोले प्रभु करना क्या है, अब चलो, जानकी जी का पता लग गया। राम जी ने कहा ठीक है। सारे बंदर भालू को लेकर के समुद्र के तट पर राम जी आ गए। अब मेरे राम जी जब समुद्र के तट पे आए तो समुद्र के तट पर आने के बाद राम जी अब विचार कर रहे कि आगे करना क्या है। और इधर राम जी जब समुद्र के तट पे आ गए तो रावण के यहाँ चर्चा हो रही, क्या किया जाए? बोले कुछ मत करो, बंदर भालुओं की औकात क्या है, बैठे रहो। विभीषण जी ने बहुत समझाया एकांत में रावण को कि भैया मैं अभी भी कहता हूँ, जिनके एक दूत ने आकर आपकी पूरी लंका जला दी, उनसे विरोध करके कभी लंका का कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं तो कहूँगा जानकी जी को लौटा दो। रावण ने कहा अरे मूर्ख, तू खाता हमारा है और गाता राम का है। मारी एक लात, बोले निकल जा। अगर तुझे राम का गुणगान करना है तो लंका में रहने का अधिकारी नहीं, जा वहीं पे उन वनवासियों के साथ, वो तो मरेंगे ही, तू भी उन्हीं के साथ मरेगा। अब जब गेहूं पिसेगा तो घुन कहाँ जाएगा, तू भी पिसेगा। बहुत दुखी होकर विभीषण जी वहाँ से निकल गए, राम जी की शरण में आ गए। सारे बंदर भालू मीटिंग बैठा कर बैठे, रावण का भाई आया है, शत्रु का भाई आया है, क्या किया जाए? किसी ने कहा बांध लिया जाए, किसी ने कहा बंदी बना लिया जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। राम जी मौन बैठे थे। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप क्या कहते हो? भगवान ने कहा सुनो, मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि वो मेरी शरण में आया है। कोटि विप्र बदलाग ही जाहू, आए शरण तजहि नहीं ताहू। मेरा स्वभाव है, मेरी शरण में कोई भी आ जाए, करोड़ों ब्रह्म हत्या जिसे लगी हो वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता। इसलिए वो भले ही शत्रु का भाई है, पर अगर मेरी शरण में आया है तो
मेरा सिद्धांत कहता है मैं उसे स्वीकार करूँगा। और मेरे राम जी ने विभीषण को हृदय से लगा लिया और स्वीकार कर लिया और कहा भैया बताओ कुशल से तो हो ना। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मैं कुशल से हूँ, तो कुछ कहना चाहते हो? विभीषण जी ने कहा बस इतना ही कहूँगा कि नरक मिल जाए पर कभी दुष्ट का संग ना मिले। नरक मिल जाए पर दुष्ट का संग ना मिले। क्यों? क्योंकि अगर दुष्ट का संग जीवन में हो जाए तो आपका अच्छा खासा जीवन ही नरक बना देगा। इसलिए नरक में रह लो चलेगा, पर गलत का संग मत करो। राम जी ने कहा देखो तुम मेरी शरण में आए हो ना, इसलिए मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। और उसी समय तिलक कर दिया, लंका का राज्य दे दिया श्री विभीषण जी को। चर्चा हुई अब क्या किया जाए। विभीषण जी ने कहा समुद्र से राह मांगो। 3 दिन भगवान बैठे रहे, समुद्र रास्ता देने को तैयार नहीं। तब भगवान ने बाण निकाला, समुद्र शरण में आया। भगवान को कहता है प्रभु आप सेतु बधाइए, मैं सहायता करूँगा। और फिर समुद्र चला गया। इसी के साथ में सुंदर कांड विश्राम होता है और यहाँ लंका कांड प्रारंभ होता है। जब लंका कांड प्रारंभ हुआ और प्रारंभ में ही कथा आई, सेतु बंध का कार्य शुरू हुआ। बंदर भालू सभी राम नाम लिख करके शिला समुद्र में डालते जा रहे और सेतु बंधने लगा। राम जी के मन में हुआ रावण से युद्ध करना है, उससे पहले अपने भगवान की स्थापना करूं। और रामेश्वरम भगवान की स्थापना हो गई। बोलिए रामेश्वर भगवान की, रामेश्वर भगवान की जय हो। अब पुल बन के तैयार हुआ, सेना इस पार आ गई। भगवान ने मीटिंग बैठाया, क्या करे? अंगद जी को कहा जाओ एक बार और रावण को समझाओ, मान जाए तो अच्छी बात है, ना माने तो युद्ध तो होगा ही। अंगद जी गए, रावण को समझाए, नहीं माना, लौट कर आ गए, युद्ध निश्चित हो गया। अब महाराज दूसरे दिन जैसे ही शंखनाद हुआ, सारे बंदर भालुओं ने धावा मारा लंका पे। इधर से दौड़े राक्षस, उधर से दौड़ी राम सेना। और महाराज जैसे ही दौड़े, रामादल में शोर हुआ, बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। लंका से राक्षस दौड़े, रावण महाराज की जय हो। क्या बात है, जय हो। ये रावण के पार्टी वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। वाह, ईमानदार भी है। अच्छा, हमें तो लगा था कि राम जी के पार्टी वाले हैं, अब पता चला रावण वाले भी बैठे। तो आप लोग रावण के पार्टी के हैं? अरे कहिए ना, राम जी की ओर से हो कि रावण की? हाँ, राम जी की। तो रावण की जय क्यों बोल रहे? अरे महाराज मिस्टेक हो गया, आप नहीं बोले। जय हो, जय हो। अच्छा, कितने लोग राम जी की ओर से वो हाथ उठाइए। सब राम जी की ओर से? जो हाथ नहीं उठा रहे, एक बार जम के बोलिए, बोल रामचंद्र भगवान की। महाराज युद्ध शुरू हुआ और भयंकर युद्ध दोनों दलों में हुआ। दूसरा दिन युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लेकर आए, प्राणों की रक्षा हो गई। अब महाराज मेघनाथ का वध हुआ, कुंभकर्ण का वध हुआ, सारे राक्षस एक एक करके मारे गए और अंत में आया रावण युद्ध करने। अब कितने चाहते रावण मर जाए? वो हाथ उठाए। ज्यादा ही परेशान कर दिया है क्या? ज्यों रावण युद्ध करने आया, राम जी बाण पे बाण मारे, रावण मरे नहीं। जब रावण मरे नहीं तो फिर क्या हुआ? विभीषण जी ने कहा प्रभु नाभि में अमृत है, निशाना वहां लगाइए। अब सावधान हो जाओ औरंगाबाद वालों, रावण मरने वाला है। राम जी ने 31 बाण रखे, अनुसंधान किया और जैसे अनुसंधान किया बाबा कहते हैं
भगवान ने 31 बाण चला दिया। सायक एक नाभिसर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। सायक एक नाभिसर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। अपर लगे भुज सिर रोसा। भगवान ने बाण छोड़ा, 10-30 कटे, 20 भुजा कटी। नाभि में एक बाण लगा, अमृत सूखा। रावण ने दहाड़ लगाई, गरजे मरन घोर रन भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। गरजे मरन घोर रन, कहाँ राम रन हतों पचारी। कहाँ राम रन हतों पचारी। रावण ने कहा राम कहाँ है, राम कहाँ है, कहते हुए धरती पर धड़ाम से गिरा है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। रावण धराशायी हुआ, राम जी की जय जयकार हो गई। मर गया कि नहीं रावण? अरे कहिए ना, मरा कि नहीं? राम जी के ताली कौन बजाएगा? अरे जोर से बजा दो। अच्छा, खुश नहीं है क्या आप लोग? राम जी जीत गए, खुश हैं? पक्का? ताली जोर से बजाओ। ये बात। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण मारा गया, विभीषण ने अंतिम क्रिया की, राज तिलक हुआ, सीता जी को लौटाया। अब भगवान सीता जी को लेकर के लौट रहे हैं अयोध्या। बंदर भालुओं को लेकर पुष्पक विमान में बैठे और बाबा कहते हैं चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। भगवान का विमान उड़ा है, प्रयागराज पहुंचा। हनुमान जी को कहा भरत भैया को संदेश दे दो, राम आ रहे। हनुमान जी ने आकर भरत जी को कहा भरत भैया राम जी आ रहे। भरत जी नाचने लगे, जय हो। पूरी नगरी में दौड़ करके कहने लगे राम आ रहे, राम आ रहे, राम आ रहे। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ऐसे नहीं, उठाइए दोनों हाथ, राम जी अयोध्या आ रहे, तालियां बजाते हुए। जय हो। जय हो। हरि बोल। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया। बजरंगी जय हो। बजरंगी जय हो। ऐसे नहीं, राम जी आ रहे, स्वागत में दोनों हाथ उठाइए सभी पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए। बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। जय हो। जय हो। और रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दूसा, सुनत
वचन बिसरे सब दूसा। त्रिशावंत जिमि पाई पीयूषा। त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। भैया भरत भय बावरिया, राम आते नगरिया। भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधे।